हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे थे, तो ये सवाल देख लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज़ 12। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। फाइंड द नंबर। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज़ 12। कोई टू डिजिट नंबर है, उसके जो डिजिट हैं उसका सम कितना है? 12 है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखें आप, किसी भी टू डिजिट नंबर को, जैसे कि कोई भी टू डिजिट नंबर है, जैसे 63 है, ठीक है, इसका वंस, ये 3 जो होता है ये वंस की प्लेस पे होता है, ठीक है, और ये जो होता है टेंस की प्लेस पे होता है। कुल मिला के किसी भी टू डिजिट नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिस प्लेस पे वो है, यानी कि टेंस की प्लेस पे, तो 6 × 10 + 3, इस तरीके से हम किसी भी टू डिजिट नंबर को लिख सकते हैं। तो ऐसे ये हमारा हो जाएगा 60 + 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, तो किसी भी टू डिजिट नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोई 3 डिजिट नंबर हो, जैसे 379, ठीक है, तो ये हमारा वंस डिजिट होती है, आपको पढ़ा होगा आपने, और ये हमारी टेंस डिजिट होती है। वंस टेंस के बाद क्या आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई, दिखाई, सैकड़ा, ठीक है ना। ये क्या आती है? हंड्रेड्स डिजिट आती है, ठीक है, हंड्रेड्स डिजिट आती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पहला वाला क्या, तो जो वंस की डिजिट में होता है वो किससे मल्टीप्लाई होता है? 1 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? जो हंड्रेड्स की डिजिट में है, तो 3 × 100 + 7 × 10 + 9 × 1, तो 9 ही होगा, ठीक है, इसलिए इसको 1 को हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो 300 + 70 + 9, ठीक है। तो किसी भी 3 डिजिट नंबर को, टू डिजिट नंबर को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई दो डिजिट का नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 डिजिट का नंबर, जैसे उसकी पहली डिजिट x है और दूसरी डिजिट है y, ठीक है। अब मैंने ये डंडा इसलिए खींचा क्योंकि अगर मैं x y साथ साथ लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x का y से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है? x और y का आपस में गुणा हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये बीच में डंडा खींच दिया, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये अगर कोई नंबर है जिसकी पहली डिजिट x है, जैसे 63 था, तो इसमें क्या मान लिया? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर। अच्छा, पहली डिजिट ये होती है, ठीक है, तो पहली डिजिट मान लो y है और दूसरी डिजिट क्या है? x है। या फिर पहली डिजिट दूसरी कुछ नहीं होता, वंस प्लेस की जो डेट है, जो वंस प्लेस की जो डेट है वो कितनी मान ली है? y मान ली है। जो टेंस प्लेस की डेट है उसको x मान लिया गया है, ठीक है। तो क्या मैं एक्स वाई को इस तरीके से लिख सकता हूँ? एक्स वाई को मैं क्या इस तरीके, क्योंकि एक्स जो है वो कौन सी डिजिट पे है? टेंस पे है, और वाई किस कौन सी प्लेस पे है? वंस की प्लेस पे है, ठीक है। तो x × 10, जैसे यहाँ कर रहे थे 6 × 10, ठीक है, बस 6 की जगह क्या हो गया? x हो गया, 6 की जगह क्या हो गया? x हो गया, और 3 की जगह क्या हो गया? y हो गया, 3 की जगह क्या हो गया? y हो गया, ठीक है। तो x × 10, तो मैंने ये एक्स वाई गलत लिख दिया मैंने। जो नंबर बनेगा हमारा एक्स वाई, तो मतलब एक्स वाई का मतलब हो जाएगा एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो नंबर होगा मेरा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x × 10, यानी कि x × 10 + y × 1 + y × 1, यानी कि 10x + y, ठीक है। तो कोई भी टू डिजिट नंबर है जिसकी पहली डिजिट, जिसकी वंस प्लेस पे डिजिट y है और टेंस डिजिट पे क्या है? x है, उसको मैं 10x + y उस नंबर को लिख सकता हूँ, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरा समझाया, ठीक है। तो ये सवाल में काम आएगा, इसलिए समझाया मैंने आपको। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज़ 12, ठीक है। तो कोई टू डिजिट नंबर है तो उसके डिजिट का सम कितना है? 12 है। डिजिट का सम मतलब x और y को जोड़ दो तो कितना आ रहा है? x + y कितना आ रहा है? कितना? जैसे कि 63 था, 63 की डिजिट्स का सम कितना हो गया? डिजिट कौन सी है? एक डिजिट 3 है, एक डिजिट 6 है, इनका सम कितना हो गया? 6 + 3 9 हो गया, 6 + 3 9 हो गया। ऐसी कोई नंबर है तो उसकी एक डिजिट, उसकी मान ली हमने y, ये जैसे ये x वंस प्लेस पे y है और x टेंस प्लेस पे उसके x है, तो उसकी डिजिट का सम x + y कितना दे रखा है? 12। ये सवाल में दे रखा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो दे ही रखी है, ठीक है, ये दी आ गई हमारी, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाई 18। और जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा, जो हमको नंबर मिलेगा बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, उसकी डिजिट को इंटरचेंज करके, मतलब जैसे 63 था तो 63 की जगह मैंने क्या कर दिया, ये मान लो 36 था तो 36 कोई नंबर था, मैंने क्या कर दिया? 6 को इधर लिख दिया और 3 को इधर लिख दिया। डिजिट को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। जो टेंस प्लेस थी उसको पहले लिख दिया, वंस डिजिट पे लिया है, और जो वंस प्लेस पे लिया है, और 6 वंस प्लेस पे जो डिजिट थी उसको टेंस प्लेस पे लिया है। डिजिट को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। जैसे 36 नंबर था तो 6 इसका डिजिट को उल्टा कर दिया, 6 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया, ठीक है। तो
द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। तो जो नंबर हमको मिलता है, जैसे ये जो एक्स वाई हमारा ये नंबर था, नंबर को कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई। तो जो नंबर हमको मिलता है इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, वो एक्सीड्स द गिवन नंबर। जो नंबर हमको दिया गया है उससे 18 ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा होना, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाई 18। तो जो नंबर हमको चेंज करके मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, y इधर होगा और x इधर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इस वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, यानी कि अभी सब काम रफ में चल रहा है, ठीक है। तो y और ये x माइनस ये वाला नंबर, ठीक है, x y ऐसे लिखना नहीं है, ये कोई तरीका नहीं होता लिखने का, मैं ऐसे समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। ये y x x y ये कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, ठीक है। अब इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, ये टेंस प्लेस पे, तो y इंटू 10 और प्लस x इंटू 1, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 10 प्लस y इंटू 1, और ये कितना है हमारा 18 ज़्यादा, यानी कि 10y प्लस x में से गाया जाएगा 10x और y इंटू 1 तो y हो जाएगा, y तो ये हमारा 18 है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 10y प्लस x माइनस 10x और माइनस y इक्वल टू 18। तो 10y में से y गया, 9y बच गया, x में से माइनस 10x गया, माइनस 9x बच गया इक्वल टू 18। अब 9 कॉमन ले लेंगे, साफ दिख रहा है कि यहाँ जाके 9 18 को डिवाइड कर देगा, तो y माइनस एक्स 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों को सॉल्व करना है, बहुत आसान है, दोनों को जोड़ देंगे तो x कट जाएंगे, माइनस एक्स का 2y हो जाएगा, 2y हमारा 14 हो जाएगा, y हमारा 7 आ जाएगा, और x 7 इसमें रख देंगे, किसी में भी हमको क्या पता लगाना है, x पता इसमें रख देते हैं। तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 हमारा हो जाएगा 8 9 10 11 12 5 हो जाएगा, तो x 5 आ जाएगा, y 7 आ जाएगा, ठीक है। तो समझने वाली ये चीज़ है, कोई भी नंबर जो हो, ठीक है। अच्छा, आपको इस तरीके से निकलना है, वाई डैश वाई ऐसे इस तरीके से नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। अच्छा, तो समझने वाली यही चीज़ है कि 63 जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, हमको क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अगर एक्स वाई में कोई नंबर दिया हुआ है कि पहली डिजिट उसकी एक्स है, पहले तो हम ये मानेंगे कि पहली डिजिट वाई, तो इसको लैंग्वेज के साथ कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट द टेंस डिजिट बी। तो हमने मान लिया नंबर, पहले रफ में साथ साथ लिखते जाएंगे, तो हमने नंबर क्या माना है, एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये एक्स पहली डिजिट है, ये सॉरी एक्स टेंस वाली डिजिट है और वाई क्या है, वंस वाली डिजिट है। तो हमने टेंस डिजिट पे क्या माना है, लेट द टेंस डिजिट बी ऑफ द नंबर बी, टेंस डिजिट क्या है, एक्स। इसी तरीके से दूसरा लिख लेंगे, लेट द वंस डिजिट क्या है, ऑफ द नंबर की बी वाई, ठीक है। देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, सीधा लिख देते हैं, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस वाई जुड़ जाएगा, ठीक है, y को 1 से करेंगे तो y वही रहेगा, ठीक है, नंबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें क्या दे रखा है कि उनके डिजिट का सम कितना है। चलो अभी दूसरा नंबर पता लगा लेते हैं, जो नंबर इसके डिजिट को इंटरचेंज करके मिलेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि जो नंबर आपको इसकी इंटरचेंज करके मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर, ठीक है, चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है। सेकंड नंबर जो कि हमें इंटरचेंज डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद मिला है, वो कितना है, वो हमारा 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, इंटरचेंज करने में यही होता है, ठीक है। 10y प्लस एक्स, तो जो नंबर मिला है इंटरचेंज करके वो 18 ज़्यादा है, किससे, इस वाले नंबर से, ठीक है। तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 18, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, वही इक्वेशन आ गई जो अभी आई थी, कौन सी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, अभी ये सॉल्व किया था आपके सामने मैंने, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, वो सॉल्व पूरा करने के बाद y माइनस एक्स इक्वल टू 2 आ गई, इसको पहला मान लिया। अब दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है, जो जोड़ है, सम है किसका, डिजिट्स का, सम ऑफ डिजिट्स कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स 12 दिया हुआ है। तो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 12 है, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई
इक्वल टू 12। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, एडिंग 1 एंड 2 एक बार जोड़ लेंगे, ठीक है। फिर जो आएगा क्या आएगी, जोड़ने पे x की y की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू उसमें रख देंगे तो आपकी x की वैल्यू y की वैल्यू 5 और 7 निकल के आ गई थी, अभी दिखाया था मैंने आपको। तो x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 7 आ गई। लेकिन अब सवाल में पूछा गया है, इस पर ध्यान दे, फाइंड द नंबर, x और y पता नहीं लगाना है, हमें क्या लगाना है, नंबर पता लगाना है। तो नंबर हमारा क्या है, ठीक है, देयरफॉर लास्ट में लिखना पड़ेगा नंबर इज इक्वल टू क्या है हमारा, जो नंबर हमें पता लगाना है वो क्या है, 10x प्लस वाई है, ठीक है। ठीक है, एक नंबर तो वो है जो हमें पता लगाना है, और एक नंबर वो था जो उस नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज करके पता लगा, वो 10y प्लस एक्स था। तो हमें तो ये पता लगाना है ना 10x प्लस वाई, तो क्या है 10x प्लस वाई। अब x और y की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, चाहे तो नीचे लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, 10 इंटू 5 प्लस 7, ये 50 प्लस 7 57 हो जाएगा, 57 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 57। इसी तरीके से यही सवाल है, CBSE 2002 में आया है सवाल। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 99। अब क्या दे रहा है कि किसी 2 डिजिट नंबर का और जो नंबर उसकी डिजिट को बदल के जो मिलता है उनका जो सम है वो क्या है 99। मतलब अगर एक नंबर हमारा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर हमारा x और y है जिसकी y पे क्या है 1 डिजिट है और x पे 10 डिजिट है, तो उसको हम 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब एक नंबर इसको जो डिजिट्स को बदल के मिलता है, तो डिजिट के बदल के जो नंबर मिलेगा क्या मिलेगा, 10y प्लस एक्स मिलेगा। इन दोनों का सम मतलब जो भी वो क्या है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये लिख लेते हैं, 10x और x मिलकर 11x हो जाएगा, y और 10y मिलकर क्या हो जाएगा 11y हो जाएगा। ये कितना दे रखा है 99 दे रखा है, 99 दे रखा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 11 उधर जाएगा, 11 उधर जाएगा, तो 99 से अरे 11x प्लस 11y आ गया, ये हमारा 99। 11 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा 99, ये 11 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 99 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 99 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 11 9 या 99, तो x प्लस वाई मेरा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, ठीक है। दूसरा क्या है, इफ़ द डिजिट्स डिफर बाई 3 फाइंड द नंबर। अगर डिजिट्स के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, कितने का अंतर है 3 का अंतर है, तो आपको क्या पता लगाना है, नंबर पता लगाना है। अब ये थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा, इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी, देखो क्यों। अगर अब दोनों की डिजिट्स का जो डिफर बाई 3 मतलब जो डिफरेंस है दोनों की डिजिट का वो कितना है 3 है, मतलब बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा। अब हमें पता नहीं है कि x बड़ा है कि y बड़ा है, कौन सी डिजिट बड़ी है, ठीक है ना। तो इसमें 2 केस बनाने पड़ेंगे आपको। केस वन क्या बनेगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y। अगर केस क्या है, पहला x y से बड़ा है, तो हमें जो लिखा हुआ है कि क्या है डिफरेंस, तो यानी कि x माइनस वाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको और आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x, तो इस और इसी तरीके से केस 2 बनेगा, सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे। उसके बाद केस 2 बनेगा, केस 2 क्या बनेगा, x छोटा है y से, तो कर देते हैं इसको में भी। तो पहला क्या केस बनेगा, देखो लैंग्वेज तो पूरी वही आएगी, क्या मानना पड़ेगा, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में की थी कि जो लेट द डिजिट ऑफ द नंबर एट 10th प्लेस क्या आ जाएगी, यही लैंग्वेज लिखेंगे जो अभी लिखी थी। let the 10th digit of the number be x and let the 1st digit of the number be y, therefore number is equal to 10x plus y, ठीक है। सेकंड नंबर ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 10y प्लस x, यहाँ तक पूरी लैंग्वेज सेम रहेगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या किया था, इन दोनों नंबरों को घटा के दिखाया था, तो यहाँ पे जोड़ के दिखाना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जोड़ के दिखाना है, तो कैसे जोड़ के दिखाएंगे, वहाँ तक तो लैंग्वेज सेम रहेगी, दोनों नंबर को जोड़ के दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 99, ठीक है। ये हमारा खुल गया, खुल के आपका कैलकुलेशन करके लास्ट में आपका ये आपका 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स ब्रैकेट से खोल लिया, कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा क्या x प्लस वाई, बीच में कैलकुलेशन करके दिखा देना, यही जो किया था x, ये किया था ये वाला, x प्लस वाई हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई 9 आ गया, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब केस वन लिख लेते हैं, ठीक है। इफ़ x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन तो क्या होगा, देन लिखना चाहो लिख लो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। देन तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको दूसरी मान ली, ठीक है। एडिंग 2 and 1 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग, जिससे क्या होगा y और माइनस वाई कट जाएगा, एडिंग
1 and 2, ठीक है। वी गेट क्या मिलेगा, एक्स और सी, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, एक्स और एक्स 2x हो जाएंगे, वाई और माइनस वाई कट के 0 हो जाएंगे, 9 और 3 कितना हो जाएंगे, 10 11 12 हो जाएंगे। इसका मतलब एक्स मेरा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से वाई और निकाल लेंगे। वाई कैसे निकालेंगे, किसी भी इसमें रख देंगे वैल्यू, चाहे पहली में रख दो चाहे इसमें रख दो, तो वाई इससे निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, लिख देना सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल टू 6 इन 1, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल टू 6 किस में रख दिया, या तो 2 में रख दो या 1 में रख दो, तो इसी 2 में रख देते हैं, चलो किसी में भी रख सकते हो, इन 2, इक्वेशन 2 लिख दें यार, 2 नहीं, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 वी हैव, क्या आ गया हमारे पास, एक्स इक्वल टू 6 इसमें रखेंगे तो 6 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो ये हमारा y यहाँ से निकल के आ जाएगा, 6 3 इधर ले आएंगे, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो y मेरा 3 निकल के आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो नंबर, हमें तो नंबर पता लगाना है, तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर नंबर क्या होगा हमारा, नंबर हमारा क्या निकल के आएगा, 10x प्लस वाई है हमारा नंबर, ठीक है। x निकल के आया 6, x निकल के आ गया 6, तो 10 इंटू 6 प्लस y निकल के क्या आया, 3 निकल के आया, प्लस 3, इसका मतलब 10 6 60 प्लस 3 इक्वल टू 63, तो एक नंबर तो हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे ही केस 2 बनाएंगे। केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 1 में क्या था, x ग्रेटर देन y था, अब इसमें क्या हो जाएगा, x लेसर देन y हो जाएगा, ठीक है, या फिर कह लो y ग्रेटर देन x हो जाएगा, ठीक है। इफ़, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि x बड़ा है कि y बड़ा है, तो दो इसलिए 2 केस बनाने पड़ेंगे। तो इसमें क्या हो गया, y ग्रेटर देन x हो गया, ठीक है। तो देन तो क्या हो जाएगा, दे रखा है कि दोनों के डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कोई कौन सी इक्वेशन मान लेंगे, अभी हम कितनी मान चुके हैं, इसमें 2 इक्वेशन तक मान चुके हैं ना, तो इसको मान लेंगे तीसरी इक्वेशन, इसको तीसरी इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है, इसको तीसरी इक्वेशन मान लेंगे। फिर उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे जैसे केस 1 में किया है। तो इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे तो x आपका आ जाएगा इसमें x आपका 3 आ जाएगा और y आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, y आपका 6 आ जाएगा, अगर इसको आप सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है ना। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 जो सबसे पहली वाली इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब लेकिन हमें तो क्या निकालना है, नंबर निकालना है, तो देयरफॉर नंबर हमारा क्या आ जाएगा निकल के, यही फार्मूला 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 3 प्लस वाई यानी कि 6, यानी कि 36 नंबर निकल के आ जाएगा। तो एक बार हमारा नंबर निकल के आया 63, एक बार निकल के आया 36, ठीक है। तो हमारे नंबर क्या है, या तो 63 होगा या 36 होगा। तो इसी लाइन को हम सही से लिख देंगे कि नंबर हमारा या तो 63 होगा या 36 होगा। तो क्या लिखेंगे, हैंस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देंगे, हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज़ 63 और 36, या तो 63 होगा या 36 होगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये लास्ट में एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, दोनों में से कोई एक नंबर, दोनों ही जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से हमारे 2 आंसर आएंगे, 63 और या फिर 36, दोनों में से कोई एक नंबर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि जहाँ पे भी इस टाइप की चीज़ आ जाए कि डिफरेंस हो तो वहाँ पे खासकर ध्यान देना है। लोग अक्सर ये गलती कर सकते हैं स्टूडेंट्स की, x माइनस वाई केवल एक ही केस बना लिया, केवल कि डिफरेंस आपने क्या मान लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये तो तब ठीक है। तो आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि या तो दे दे क्वेश्चन में कि x जो है वो y से बड़ा है, कि जो ऐसे लिख के दे दे कि 10s की डिजिट जो है वो 1s की डिजिट से बड़ी है, तो केस 2 नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। या ये लिख के दे दे कि 1s की डिजिट 10s की डिजिट से बड़ी है, तब भी तो फिर ये वाला केस हो जाएगा, दूसरा वाला खाली दूसरा वाला केस हो जाएगा। लेकिन अगर वो लिख के नहीं दे रहा है तो आपको 2 केस बनाना ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो x और y, तो 2 केस ये बन जाएंगे, एक बार x को बड़ा y से, एक बार x y से बड़ा होगा, और दूसरा केस है वो क्या बनेगा कि एक बार y जो है वो x से बड़ा होगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। 7 टाइम्स है 2 डिजिट नंबर, ठीक है, कोई 2 डिजिट नंबर है उसका 7 टाइम्स, तो सीधा जब भी ऐसा है 2 डिजिट नंबर, सीधा उसको लिख लो 10x प्लस वाई, ठीक है। क्या लिख लो,
10x प्लस वाई, इसका 7 गुना, इसका 7 टाइम्स क्या, तो कोई भी कहीं पे भी लिखा है 2 डिजिट नंबर, उसको सीधा इस तरीके से आप करेंगे x और y है, फिर लिखेंगे सीधा लिख लो 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 7 गुना किसी 2 डिजिट नंबर का, ठीक है, ये लिखा हुआ है सवाल में, इस इक्वल टू द 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। वो 4 टाइम्स है उस नंबर का जो नंबर हमें मिलता है, ऑब्टेन जो हमें नंबर मिलता है बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट्स, उसके डिजिट्स का ऑर्डर को चेंज करके। मतलब अगर हम y को पहले कर दें, x को बाद में कर दें, तो कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अगर हम डिजिट्स को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करके जो मिलता है, मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि जो डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर मिलता है उसका 4 टाइम्स है, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज़ 3 फाइंड द नंबर। अब क्या कह रहा है, अगर डिजिट्स के बीच का डिफरेंस क्या है 3 है, तो हमें नंबर पता लगाना है। तो फिर से इसमें 2 केस बनेंगे, ठीक है। पहले तो एक इक्वेशन आपकी इससे आ जाएगी सॉल्व करके, और फिर इसमें आपके 2 केस बनेंगे। केस 1 क्या हो जाएगा, एक तो x हमारा y से बड़ा है, तो x y से बड़ा होगा। अब क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3। डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 3 है। वो अंतर तो तब पता लगेगा ना कि हमें पता होगी, जब हमें ये पता होगी कौन सी डिजिट बड़ी है। वो दिया नहीं है, तो हमको पहले क्या मानना पड़ेगा कि पहला केस 1 हमने मान लिया x ग्रेटर देन y है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई 3 हो जाएगा। लेकिन अगर y x से बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन इसको सॉल्व करके आ जाएगी, और फिर फिर केस बना के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 70x और प्लस 7y और प्लस कोई हमारा 40y हो जाएगा ना, तो इधर ला के माइनस 40y हो जाएगा, और माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x, ठीक है। 70x प्लस 7y, 40y उधर ले आएंगे, माइनस 45 हो गया, प्लस का 4x माइनस 4x हो गया, ये 0 के बराबर। 70 में से 4 गए तो हमारे बच गए 66x, और 40 में से 7 गए तो माइनस का बचेगा 33, ठीक है, 33y इक्वल टू 0। 33 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, या 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। और एक बार इस इक्वेशन को उठाएंगे, एक बार केस 1 बना के इस इक्वेशन को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एक बार इस इक्वेशन को उठाएंगे, फिर दूसरी बार इस इक्वेशन को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके क्या होगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। इसमें नहीं, इसमें केस नहीं बनाएंगे। देखो इसमें एक चीज़ आ गई, देखो ध्यान से देखो, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया। इससे एक हमें चीज़ पता चल जाएगी क्या, कि हमारा y इक्वल टू क्या हो गया 2x हो गया। अगर y को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा y इक्वल टू 2x हो जाएगा, ठीक है। केस इसमें नहीं बनेंगे आपके, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो इससे एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, ठीक है, y इक्वल टू 2x है, मतलब y क्या है, y हमारा टेंस वाली डिजिट है, सॉरी पहला नंबर ये था, हाँ, y हमारी यूनिट वाली डिजिट है, क्या है, यूनिट वाली डिजिट है, और x क्या है हमारी 10 वाली डिजिट है। तो y जो हमारी यूनिट वाली डिजिट है वो दुगनी है, कितनी है, दुगनी है किसकी, x वाली डिजिट की, ठीक है। तो जो हमारी वंस वाली डिजिट है, नंबर हमारा क्या है x, ये है हमारा 10x प्लस वाई नंबर। लेकिन हम इस तरीके से लिख लेते हैं रफ में, जिसमें y हमारी यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है, x टेंस पे है, ठीक है। तो जो यूनिट वाली डिजिट है y, वो हमारी दुगनी है किसकी, x वाली डिजिट की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो y है वो किससे बड़ा है, x से बड़ा ही है, और क्या है, ठीक है ना। y हमारा किससे बड़ा है, x से बड़ा है, तभी तो y जो है वो इससे बड़ा, इसका दुगना है ना डिजिट। मतलब अगर x हमारा 1 है तो y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सीधी बात है, तो हमेशा एक y क्या है, बड़ा आएगा x से, ठीक है ना। तो ये केवल एक ही केस बनेगा, ये केस 2, y क्या है, x से बड़ा, ठीक है। तो इसको हम लैंग्वेज के साथ लिख के सॉल्व कर लेते हैं, तब आपके समझ में आएगा अच्छे से। देखो पहले तो आपको ये लैंग्वेज लिख लेनी है, लेट द टेंस डिजिट ऑफ द नंबर बी एक्स, लेट द वंस डिजिट ऑफ द नंबर बी वाई। तो नंबर हमारा देयरफॉर नंबर हमारा ये हो गया। सेकंड नंबर ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो सेकंड नंबर हमारा वो क्या होगा 10y प्लस एक्स होगा। यहाँ तक आपको ये लैंग्वेज लिख लेनी है। आगे क्या लिखना है, आगे ये लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, नाउ 7 ऑफ 10x प्लस वाई इक्वल टू 4 ऑफ 10y प्लस एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी आ जाएगी ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y हमारा 2x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज़ ग्रेटर देन x। यहाँ से क्या पता लग रहा है कि y जो है वो x से बड़ा है। अच्छा, ये y कुछ इस तरीके से आ जाता, अगर y इक्वल टू 2x प्लस 1, तब भी क्या होता, y किसी x का दोगुना है और उसमें कुछ जुड़ और रहा है, तब भी y क्या है, बड़ा ही है, किससे, x से बड़ा ही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। x y जो है
वो, ठीक है। ऐसी कोई अगर ये होता y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 3, तब भी क्या होता, y ग्रेटर देन x ही होता, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से होता y इक्वल टू 2x, ठीक है, माइनस 16, तो नहीं कह सकते थे कि y बड़ा है कि नहीं बड़ा। क्यों, y दुगना तो है, y दुगना है x का, लेकिन उसमें से क्या जा रहा है, 16 माइनस भी तो हो रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा क्या पता माइनस होके, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज़ जोड़ रही होती है तो चीज़ पक्की है कि वो बड़ा ही होगा नंबर, ठीक है। एक तो दुगना हो गया, फिर उसमें कुछ और जुड़ और रहा है, ठीक है, तो y बड़ा होगा x से। लेकिन यहाँ पे हम नहीं कह सकते, ठीक है, कि y छोटा है कि बड़ा x से। तो इस केस में आपको केस दोनों बनाने पड़ते हैं, केस 1 और केस 2, ठीक है। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि y x से बड़ा है, y x से बड़ा है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स कितना दे रखा है, सवाल से ये लैंग्वेज उठा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज़ 3, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स कितना दिया हुआ है, द डिजिट्स 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करना बहुत आसान है, y इक्वल टू, या तो सॉल्व करिए, अलग से सॉल्व मत करिए, क्या करिए, इसी में y की वैल्यू 2x रख दो, ठीक है, इसको 2 मत मानो, y की वैल्यू 2x रख दी, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। और आगे लिख दिया, कहाँ से उठाई हमने y इक्वल टू 2x वैल्यू, फ्रॉम 1, कहाँ से उठाई, फ्रॉम 1 से उठा ली, ठीक है, फ्रॉम 1 उठा ली, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो x मेरा 3 आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब y इक्वल टू 2x तो है ही, तो y हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर y हमारा क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो x मेरा 3 आ गया, y मेरा 6 आ गया। लेकिन हमें x और y पता नहीं लगाने हैं, हमें नंबर पता लगाना है। क्या पता लगाना है, हमें तो नंबर पता लगाना है। तो नंबर कैसे पता लगाएंगे, 10x प्लस y है, नंबर क्या है हमारा 10x, ये नंबर था ना x, ये y कि x 10th डिजिट पे और y, तो नंबर हमारा क्या है 10x प्लस y है। तो हम लिख लेंगे लास्ट में, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर लिख लो या खाली नंबर लिख लो, रिक्वायर्ड नंबर लिख लो तो और अच्छी बात है। रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 10x प्लस y, ठीक है। x मेरा निकल के आया है 3 और y 6 आया है, तो 10 इंटू 3 प्लस 6 36 आ जाएगा, जोड़ने पे 36 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अच्छा सवाल है, CBSE 2005 में आ चुका है। ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 14, ठीक है। तो सवाल को पहले तो समझ लेते हैं रफ में लिख के, ठीक है। एक 2 डिजिट नंबर इस तरीके से है कि उसकी जो डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, तो कोई 2 डिजिट नंबर मान लो, मैंने ये मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10x प्लस y, ठीक है। ये तो मैं रफ में लिख लेते हैं, इस तरीके से लिखते ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है। ये तो रफ में हम लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, x इस तरीके से। तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या है, 10x प्लस y है इसका मतलब। अब उसकी जो डिजिट का क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि x और y का जो प्रोडक्ट है, यानी कि एक्स वाई, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 14, कितना दे रखा है 14 दे रखा है, ठीक है। इफ़ 45 इज़ एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर 45 को जोड़ा जाता है नंबर में, ठीक है, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो जो उसकी डिजिट्स हैं वो अपनी जगह बदल लेती हैं। मतलब अगर मैं इसमें 45 जोड़ूँ तो ये नंबर एक्स वाई की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्लैश कह लो इसको, स्लैश वाई को जो क्या हो जाएगा, वाई स्लैश एक्स हो जाएगा, यानी कि ये नंबर बदल के क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उस नंबर में 45 जोड़ा जाता है तो नंबर की जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज कर लेती हैं अपनी जगहों को, देयर प्लेसेस मतलब अपनी जगहों को इंटरचेंज कर लेती हैं। फाइंड द नंबर पता लगाएं, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, ये पता लगाना है हमें, ठीक है। मतलब x और y पहले पता लगाएंगे, फिर उसके बाद 10x प्लस वाई पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है आपकी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को एक तो देखो ये एक्स वाई इक्वल टू 14 आ गई, और इस इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 10y प्लस एक्स, ठीक है। x को इधर लेके आएंगे तो 9x हो जाएगा, ये 10x में से कट के, और y माइनस 10y तो कितना हो जाएगा माइनस 9y, ठीक है। 45 को उधर ले जाते हैं, माइनस 45 हो जाएगा, 9 कॉमन ले सकते हैं पूरे में से आराम से, ये माइनस 45 है। और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 9 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, 9 को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 45 से, डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, तो x माइनस 5 मेरा क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई,
ठीक है। अब एक इक्वेशन आपकी ये है। अब इस टाइप की इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, मैंने इसमें आपको बताया था क्या करते हैं हम लोग। अगर इस टाइप की आ जाए तो x प्लस वाई पता लगाते हैं। क्या करते हैं? x प्लस वाई पता लगाते हैं। तो x प्लस वाई कैसे पता लगाएंगे? x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये प्लस 4xy, ठीक है ना, प्लस 4xy यही होता है ना। चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2xy खुलेगा ये, और प्लस 4xy हो जाएगा। हाँ यही होता है, ठीक है, 2xy। हाँ सही है, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो x प्लस वाई यहाँ से हम पता लगाएंगे, ठीक है। लेकिन किन्हीं भी 2 डिजिट का सम, ठीक है, नंबर की 2 डिजिट का सम क्या नेगेटिव हो सकता है? कभी कभी माइनस में आ सकता है। हम किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, किन्हीं 2 नंबर का क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं डिजिट का सम, ठीक है। और यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, ठीक है, नेगेटिव नंबर की तो बात हो ही नहीं रही कि आप सोचें -30 -96 -37 इस टाइप के नंबरों की बात हो ही नहीं रही है। क्या है? पॉजिटिव नंबरों की बात हो रही है। तो क्या पॉजिटिव किसी पॉजिटिव नंबर का सम, जैसे 63 हुआ, उनकी डिजिट का सम मैं करूँ 6 और 3 को जोड़ दूँ तो 9 आएगा। तो क्या वो कभी नेगेटिव आ सकता है? कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब x प्लस वाई क्या आएगा? केवल प्लस का आएगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? पहले तो इसको सॉल्व में वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस लिख के ही कर लेते हैं। तो प्लस माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई क्या है, -5, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 4xy क्या है 14, तो 4 × 14। आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये वैल्यू आपने कहाँ से ली है, ये क्या किया है, 1 इसको मान लें, 2 इसको मान लें, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने कहाँ से ली है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से लिए ये वैल्यू, कौन सी, x माइनस वाई की और xy की, ठीक है। ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आगे। और आगे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 14 4 56 होता है, 25 और 56 कितना हो गया 6 5 11 1 कैरी 6 और 7 8 हो गया ना, प्लस माइनस रूट का 81, यानी कि प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 होता है, यानी कि x प्लस वाई मेरा क्या आ गया, प्लस माइनस 9 आ गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि 2 डिजिट का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x प्लस वाई मेरा क्या आएगा 9 आएगा। आगे हमें ब्रैकेट में इसका कारण भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कारण क्या हो जाएगा, सिंस सम ऑफ डिजिट्स कैन नेवर बी नेगेटिव या इज़ नॉट नेगेटिव, ठीक है ना, कैन नेवर बी नेगेटिव। सम ऑफ डिजिट्स जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन का मतलब हो सकता, ठीक है, इसलिए, ठीक है। आपको जो, अगर आपको इतनी लैंग्वेज नहीं याद हो तो क्या केवल इतना लिख देना, सम ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट नेगेटिव, ठीक है, वो भी चल जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट नेगेटिव, ये भी चल जाएगा, इज़ नॉट नेगेटिव, चल तो ये भी जाएगा, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे ये लिख देना चाहे लिख देना, ठीक है। तो x प्लस वाई हमारा कितना आ गया 9 आ गया। इसको तीसरी इक्वेशन मान लें आप, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक इक्वेशन प्यारी सी आपकी ये है x माइनस वाई इक्वल टू -5। इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, दोनों को एक बार जोड़ लेंगे, 2x हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, ठीक है, रफ में कर रहा हूँ ना ये, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, x और y जिसके 0 हो जाएगा, -5 और 9 कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4 बचे, तो x मेरा यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब y कितना निकल के आ जाएगा, x की वजह 2 को इसमें रख देते हैं, तो 2 प्लस वाई 9 माइनस 2 यानी कि 7 निकल के आ जाएगा, तो y मेरा 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है, x और y नहीं निकालने, हमें नंबर निकालना है। तो नंबर हमारा क्या है 10x प्लस वाई, ठीक है, ये नंबर है हमारा 10x प्लस वाई, ठीक है। तो नंबर कैसे निकालेंगे, 10x प्लस वाई, ठीक है। तो 10x 10 इंटू 2 10 इंटू 2 प्लस वाई क्या है 7, यानी कि 20 प्लस 7 27 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर क्या निकल के आ जाएगा 27 निकल के आ जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज तो मैंने बता चुका हूँ पिछले सवाल में, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगी, इसलिए मैंने लिखी नहीं इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।